की वजह से जाता है, अपनी इच्छा है तुमको, कोई रोकेगा तुम रोकेगा ही नहीं। तो अच्छी तरह से देखना तो ज्ञानी अज्ञानी में कितना फर्क है। अविचार से ही तृष्णा उत्पन्न होती है, और तृष्णा का ये जो संसार है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। एक इच्छा हुई फिर 10 इच्छाएं और होगी, तो तुम इच्छा की वजह से जाता है काम भी, और तृष्णा बढ़ती जाती है। और ज्ञानी त्याग और ग्रहण जो करता भी है, बाहर से देखने में आता है तो उसकी प्रारब्ध है। तुम उसके ऊपर रीस नहीं करना, तुम्हारे अंदर इच्छा है कि वासना है कि तुम्हारी प्रारब्ध है, वो देखना अच्छी तरह से। उसको सजा मिली तो इतना सियाना हो गया जो दूसरे दिन नहीं गया। इसी प्रकार तुमको भी जैसे विषय विकार से वैराग आएगा तो वैराग पक्का होता जाएगा, पक्का होता जाएगा। भाई एक बारी हमने भोग भोगा, एक बारी हम दुनिया में गया, कुएं में गिरा, फिर दूसरी बारी कुएं में गिरेगा क्या? एक बच्चा किसने पैदा किया, इतना दर्द सा, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, कितना अविवेकी पुरुष है, अविचार। बोलता है कभी ना कभी बेटा हो जाएगा तो 7 बच्ची हो जाएगी, 7 लड़कियां हो जाएगी। बेटे की इच्छा से बोला मेरे को खाली एक बेटा मांगता था तो 7 लड़कियां हो गई। तो काहे के लिए तुमने इच्छा किया बेटे की? इच्छा ही तुमको रुलाया ना। तो मूर्ख लोग एक बारी धोखा खाता है फिर उधर जाता है, तो मूर्ख हुआ ना, अज्ञानी हुआ ना। अज्ञानी करके पछताता है, करके पछताता है, फिर करता है, फिर पछताता है। लेकिन ये बोलता है जो ये जिज्ञासु है सच्चा, मैं एक बार उधर देखा, भाई क्या हालत मेरी हुई, रानी के पास हम गया तो सारा पैखाना उसके ऊपर गिरा। तो बोला दूसरे दिन फिर कैसे हम जाएगा? एकदम रानी को जवाब दिया। तो यह सच्चा वैराग, एक बारी ठोकर खाई, धोखा खाया, फिर उधर जाएगा तो वैराग कैसे बढ़ेगा? तो मन को ऐसा वैराग दियो, भाई मन तुमने इतना भोग भोगा, इतना बारी इधर गया, दुनिया में गया, माया में गया, कुछ भी देखा, उसी से वास्ता क्या, उसी से मिला क्या तुमको जो अभी तक जाता है? तो मन को ऐसा वैराग रोज दिलाओ, तो रोज वैराग पक्का होगा, पक्का होगा। एक बारी ऐसा तुम छोड़ेगा उसी को जो जैसे कभी हुआ ही नहीं था, दुनिया में कोई ऐसा सुख ही नहीं है। वो सुख थोड़ी है, अविचार है, बेवकूफी है। जो तुम सुख को सुख करके जानता है वो बेवकूफी है। मृग तृष्णा के जल से किसको भी तृप्ति नहीं आएगी। ये भी तुम अपनी ताकत गंवा के बोलता है दूसरे से मजा आया है, अपनी सारी शक्ति तुम गंवा रहे हैं। दिन ब दिन तुम दुनिया में अपने को वीक कर रहे हैं, अपनी शक्ति बाहर मुखी कर रहे हैं। बाहर तुम मजा देखते हैं, बाहर मजे में तुम अपनी शक्ति गंवाते हैं और बोलते हैं मेरे को बड़ा मजा आया, शादी में बड़ा मजा है, बच्चे में भी मजा है, धन में भी मजा है, घूमने में भी मजा है। तुम अपनी शक्ति जो है वो गंवा के आया। जहाँ गया तुम कम इंसान हो के आया। जहाँ भी गया 3 घंटा सिनेमा में जाके बैठा, अपनी शक्ति गंवाए। वेस्ट ऑफ साइट, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, सब वेस्ट करके आया। क्या लेके आया वापस? भाई हम सिनेमा में जाते हैं ना, गुण लेके आता है। तो गुण तुम्हारी आत्मा में है, गुण तुम्हारे गुरु में है, भगवान में है, कि सिनेमा में गुण होता है? सिनेमा में गुण होता है जो तुम उठा के आता है, उधर से तुम गिर के आता है। नाम और रूप देख के आएगा, फिर सपने में आएगा वो लड़की बड़ी अच्छी थी, लड़का बड़ा अच्छा था, फिर सपने में तुम्हारे को आएगा। किसका मर्द मरेगा तुम उधर रो के आएगी, अरे मेरा भी मर गया ऐसा। किसको बेटा मरेगा तुम रो के आएगी, मेरा बेटा भी ऐसा ही मर गया। तो तुम बेवकूफ बनाते हैं तुमको ये सिनेमा वाले, तुम बेवकूफ बन के आते हैं। झूठा खेल देख के और अपने को खुशी देता है। झूठ से कभी खुशी आएगी? सच में खुशी लियो। जिसको वैराग है दुनिया से वो लौट के फिर दुनिया में नहीं जाता है। जिसको विषय विकार से एक बारी वैराग गया फिर नहीं जाएगा। वैराग वृत्ति को बढ़ाओ, पक्का करो, वृत्ति पक्की करो वैराग में। तुम ऐसी जगह नहीं जाओ जहाँ तुम्हारा वैराग कच्चा हो जाए। मक्खन को निकाल के फ्रिज में रखेगा तो पक्का होगा मक्खन। मक्खन को निकाल के फिर दही में डालेगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, विचर जाएगा। इसी प्रकार तुमको जब वैराग आ गया तो ऐसा मन को ऐसी जगह रखो जहाँ वैराग जाती पक्का होवे। दुनिया में जाके बीमारियां देखो, मसाना देखो, दुख देखो दुनिया का, तो तुमको वैराग पक्का होएगा। सत्संग में आएगा तुमको वैराग पक्का होएगा। गुरु हमको वैराग देता है, जगत से जो है वो कटाई देता है। भाई जगत में तुम जाएगा इतना इतना दुख भोगना पड़ेगा। तो इधर तुम्हारी वृत्ति वैराग में पक्की होएगी, दुनिया के पदार्थों में जाएगी नहीं। बोलेगा दुनिया का पदार्थ 0 है। और सच जो है वो ज्ञान है। सच्ची खुशी, सच्चा खजाना इस ज्ञान में मिलेगा। जैसे जैसे तुम सत्संग में आएगा वैराग वृत्ति होएगी दुनिया से और परमात्मा के लिए प्रीत बढ़ेगी।
एक बारी तुमने खटाई लिया, फिर कभी जाना ही नहीं माया में। मूर्ख लोग को फिर जाता है, फिर दुखी होता है। सियाना फिर नहीं जाता है। एक बारी होके आया मृग तृष्णा के जल से, लोटा खाली लेके आया, बड़ा ही नहीं, फिर दूसरे बार नहीं जाएगा। भाई मैंने देखा उधर जाके भी कुछ नहीं था, फिर वापस आ जाए। भगवान के तरफ ही तुम्हारा ऐसा कदम बढ़ना चाहिए, और माया के तरफ पीठ, भगवान के तरफ जो है मुंह करो, तो फिर तुमको वैराग पक्का हो जाएगा दुनिया से। हाँ, सामने जो विषय आती है वो उसी को ऐसा यूज करके फिर जो है वो भूल जाता है। और अज्ञानी को राग और द्वेष है, जो विषय भोगेगा उसमें राग हो जाएगा, बोलेगा फिर भोगूं, फिर खाऊं, फिर पीऊं, फिर घूमूं, कभी तृप्ति नहीं आएगी, क्योंकि उसको राग है, उधर इच्छा है। और ज्ञानी का राग द्वेष नहीं है, फकत प्रारब्ध अनुसार उसके सामने जो भी कर्म आता है वो ऐसा वैराग वृत्ति से ही कर लेता है, लेकिन उसको अंदर में राग द्वेष नहीं है। फिर कोई इच्छा नहीं है उसके अंदर। जिसकी इच्छा गल गई, तुम देखना, तुम इच्छा से कर्म करता है कि तुमको प्रारब्ध कराती है। इच्छा और प्रारब्ध को इकट्ठा नहीं करना तुम, केवल ज्ञानी की प्रारब्ध है। जो भी बाकी अज्ञानी है उसकी अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा से ही खाता है, पीता है, घूमता है, आता है, जाता है। ज्ञानी को अपनी इच्छा बिल्कुल नहीं है, इसके लिए उसकी बाकी प्रारब्ध बच जाती है, तभी वो प्रारब्ध अनुसार करता है। और बाकी अज्ञानी सब इच्छा की वजह से ही करता है, इच्छा ही उसमें है जो उसको कराती है। अपनी इच्छा को अच्छी तरह से जांचना, कहाँ तुम्हारी इच्छा है, कहाँ तुम्हारी प्रारब्ध है। के लिए दुखी होता है, राग माना मोह, मोह की वजह से दुखी होता है। समझता है तो भाई मैं ये ग्रस्त छोड़ूंगा, संन्यास में जाऊंगा तो सुखी होएगा, लेकिन है उसका राग, राग नहीं छोड़ता है लेकिन घर छोड़ता है। जो उसमें ममता बड़ी पड़ी है, अहमता, ममता, ये विकार नहीं छोड़ता है लेकिन घर छोड़ना चाहता है। एक आदमी था, सांप उसके घर में निकला, तो बोला ये सांप रोज रोज निकलता है, मैं उसका बिल जो है वो बंद कर देता हूँ। बिल बंद कर दिया तो सांप थोड़ी मर गया, एक बिल बंद कर दिया तो दूसरे बिल से निकल आया। लेकिन सांप को ही अगर मारता था तो बिल बंद करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार तुम्हारे को मन तो है, मन तो लेके जाएगा उधर, तो मन को नहीं मोड़ता है, इधर मन को नहीं खलास करता है, वही गड़ बाड़ को खलास करता है। तो ये झंझट है, ये झंझट है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इससे भागो, उससे भागो। भागेगा तो तुम्हारे साथ सांप तो है ही, और फिर उधर डसेगा तुमको। ये राग जो है वो नहीं निकालता है, मोह नहीं निकालता है, खाली दुनिया छोड़ता है। लेकिन राग रहित जो ज्ञानी है वो बैठा भी है सारे झंझट के बीच में, तो भी इसको विक्षेप नहीं आता, क्योंकि किसमें मोह नहीं है, ममता नहीं है, इच्छा नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है। जहाँ रहता है तो प्रेम से रहता है, सुख से रहता है, चाहिए कुछ नहीं, किसमें अटका हुआ नहीं है, इसके लिए वो सदा ही सुख से ही विचरता है। और अज्ञानी रागी पुरुष दुख की निवृत्ति के लिए घर बार छोड़ता है, समझता है दुख की निवृत्ति हो जाएगी। भाई इधर बैठा हूं तो दुखी हूँ, अकेला बैठूंगा तो शांति में रहूंगा। अकेले में फिर उसको उधर भी चाहिए कुछ, हाँ मन है सारा, वो लेके जाएगा अपने साथ संसार, तो दुखी होगा उधर भी। लेकिन राग रहित पुरुष जो ज्ञानी है वो जहां भी रहता है तहां सुख से रहता है। उसने राग अपना निकाल दिया, सांप को मार दिया, तो जहां भी रहता है उधर सुखी रहता है, शांत में रहता है। अज्ञानी पुरुष कभी शांत नहीं होता। जिसके वृक्ष के नीचे बीज में आग लग रही है तो वो कैसा हरा बड़ा होएगा, वृक्ष कैसा बड़ा होएगा। इसी प्रकार जिसके अंदर राग है, अज्ञान है, उसको शांति कैसे आएगी। बीज जो है उसमें अज्ञान की आग लग रही है, अंदर अज्ञान की आग जल रही है, तो अज्ञानी तुम्हारे दुख का कारण है। शांति कभी नहीं आएगी जिसको अज्ञान है। तो तुम बोलेगा इसने मेरे को दुखी किया, उसने मेरे को दुखी किया है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है ना, तभी मैं दुखी हूँ, फलाना ना ऐसा बने तो मैं सुखी हो जाऊं। तुमको ये अज्ञान है जो तुम दुखी है। अज्ञान की वजह से मनुष्य दुखी है, बाकी किसी ने भी दुनिया में तुमको दुखी नहीं किया। एक ही अज्ञान है जो दुखी करने का, बाकी सब सुठा है, अच्छा है, सब भगवान है। तुम उसको कुछ न कुछ जान के, खड़ा बच्चा जान के तुम दुखी हुआ। कहाँ भी दुख नहीं है दुनिया में, दुख है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अज्ञान की वजह से दुख है। जहाँ ज्ञान है तो सुख है। ये बाहर की हालत तुमको दुखी नहीं करेगी, लेकिन जिसके अंदर ही आग लग रही है अज्ञान की, तो बोलेगा इसने मेरे को दुखी किया,
ये अच्छा नहीं चलता है ना, तभी मैं दुखी होता हूँ। ये मेरे को छोड़ के जाता है ना अकेला, तभी मैं दुखी होता हूँ। ये घूमता है मेरे को नहीं घुमाता है ना, तभी मैं दुखी होता हूँ। इसके अंदर भेदभाव है ना, तभी मैं दुखी हूँ। तो दूसरे को दोष देता है अज्ञान अपना, है इच्छा अपनी, और दोष देता है दूसरे। जब तुमको इच्छा कोई नहीं है, तुमको ज्ञान है अपना, तुम ऐसा शांति में बैठा है, दूसरा कैसा भी चले